जय हिंद। कैसे आप सब? साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस सेशन में हम धातु की अभिक्रिया, धातु के रासायनिक अभिक्रिया में हम धातु का जल से अभिक्रिया करने पर क्या निर्माण होता है। इसके पिछले सेशन में हमने धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या निर्माण होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसकी आगे बढ़ते हुए धातु के रासायनिक अभिक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम धातु के जो है जल से अभिक्रिया करने पर क्या निर्माण होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी फटाफट इससे जुड़ जाइए ताकि आज इस सेशन में हम आप सभी पढ़ पाएँ कि धातु का जल से अभिक्रिया करने पर क्या निर्माण होता है और किस प्रकार होता है। तो चलिए मेरे देख को जानते हैं धातु के रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा भाग क्या है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में से धातु का जल से अभिक्रिया करने के पश्चात क्या निर्माण होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस, देखिए क्या देता है, जल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे धातुएं तो हाइड्रोजन गैस देंगी वो, तथा धातु ऑक्साइड, तथा क्या देंगे, धातु ऑक्साइड। दो चीज का निर्माण होता है। जिस तरह से आपने पिछले सेशन में देखा धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर धातु को ऑक्साइड देता था, तो इसमें क्या है कि धातु के जल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे और साथ में उसको धातु ऑक्साइड देंगे, दोनों मिलेगा। जो धातु जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। देखिए सभी धातु जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन कुछ धातु जब जल में घुलनशील है, जो घुलते हैं जल में, तो जल में घुलने के पश्चात धातु हाइड्रोक्साइड देंगे। क्या देंगे? धातु हाइड्रोक्साइड देंगे, प्रदान करेंगे, उत्पाद के रूप में धातु हाइड्रोक्साइड मिलेगा। लेकिन देखिए वही जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधिकांशतः धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, और जो करती है वो धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे लिखा है धातु और जल से अभिक्रिया करने के पश्चात धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है? धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन दे रहा है। और धातु ऑक्साइड और जल दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड देंगे। क्या देंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे आपने यहाँ देखा कि जो धातु जल से घुलनशील है, जल में जब घुलते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, अर्थात धातु हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो आपने देख लिया कि धातु हाइड्रोक्साइड और जल दोनों का जो अभिक्रिया होगा, दोनों का रिएक्शन होगा, तो क्या मिलेगा उत्पाद में? धातु हाइड्रोक्साइड। चलिए आपने सबसे पहले इसमें ये चीज मुख्य रूप से जाना कि अधिकांशतः धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जो कुछ करती है वो क्या निर्माण होता है वो आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे में पोटेशियम एवं सोडियम दो धातु है। जैसी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। कितना से? तेजी से। कौन से? दो ही धातु है, पोटेशियम एवं सोडियम। दो धातु जो जैसी ठंडे जल से अभिक्रिया जो करती है बहुत तेजी से करते हैं, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। सोडियम तथा पोटेशियम दोनों ही के बात वहां पर हो रहा है, जो है ठंडे जल से अभिक्रिया कर रही है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, जो अभिक्रिया करती है सोडियम तथा पोटेशियम, तो तेज तथा उष्माक्षेपी होता है। मतलब उष्मा वो जो है देती है, उष्मा क्या करती है? प्रदान करती है। जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे उष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। और क्या होता है उष्माक्षेपी, मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी पढ़े हैं, तो हमें क्या उष्मा मिल रहा है, उष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है। जब क्रिया होगा धातु और सोडियम तथा पोटेशियम के जल से, तो क्या होगा, हमें उष्मा का मिलेगा, उसमें उष्मा हमें प्रदान होगा। तो देखिए हमें क्या मिल गया, इसमें हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, उष्मा मिलती है, हाइड्रोजन मिलता है और उष्मा भी मिलती है। देखिए सबसे पहले देखेंगे पोटेशियम। यहाँ दो की बात हो रहा है, ध्यान रहे, पोटेशियम और सोडियम। तो पोटेशियम को हम देखेंगे तो जो जल के साथ अभिक्रिया जब करेंगी तो वो 2KOH मिलेगा, और जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा हाइड्रोजन मिलेगा, साथ में उष्मीय ऊर्जा मिला, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के साथ में तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, उष्मीय ऊर्जा मतलब ऊर्जा में मिलेगा, ठीक है। चलिए पोटेशियम देख लिया। सोडियम में देखते हैं, सोडियम भी जब हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करेंगे तो वो NaOH मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, सेम इसी के जैसा, पोटेशियम के जैसा, और उष्मीय ऊर्जा मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन के साथ में हमें उष्मा भी प्रदान हो रहा है सोडियम और पोटेशियम को जल से अभिक्रिया करने के पश्चात। चलिए
आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखेंगे जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। हमने पोटेशियम सोडियम देख लिया और उसमें समझा कि अभिक्रिया होने के पश्चात क्या निर्माण हो रहा है और क्या हमें मिल रहा है। अब हम देखेंगे कैल्शियम। उसी तरह ध्यान रहे, कैल्शियम देख रहे हैं, कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। देखिए हमने जब सोडियम और पोटेशियम के बारे में जब अभिक्रिया देखा कि जल के साथ अभिक्रिया कैसी हो रही है, तो बहुत तेजी से हो रहा था, ठीक है, ठंडे जल से। लेकिन जब हमारी बात आती है कैल्शियम से तो बहुत धीमी होती है। ये क्या, इसका प्रोसेस क्या है, इसका धीमा होता है जल के साथ अभिक्रिया, वही चीज लिखा हुआ है, थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यहाँ जो उत्सर्जित उष्मा होता है ना, हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो आपने देखिए कैल्शियम की अभिक्रिया जब जल से होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CaOH2 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। ये उष्मा हमें नहीं दे पा रहा है। जिस तरह से सोडियम और पोटेशियम उष्मा हमें दे रहा था अभिक्रिया करने के पश्चात, लेकिन इसका जो है अभिक्रिया धीमा होने के कारण ये उष्मा नहीं दे रहा है, सिर्फ CaOH2 दे रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है। जिस तरह ऊपर में हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन, लेकिन उष्मा इसमें नहीं है। चलिए आपने तो ये सारे देख लिए। और लास्ट में आपने जैसे देखना है, जैसे सबसे ऊपर आपने पढ़ा कि अधिकांश धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया जो है नहीं करती है, लेकिन कुछ कुछ करती है। उसी तरह से सबसे अंतिम पॉइंट आपका देखिए, उसी तरह का बात दिया हुआ है, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना हो गया, जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। आपने यहाँ तो पढ़ा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड ऐसा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती है। तो आप समझ गए कि अधिकांश धातु नहीं करते, कुछ कुछ धातु करते हैं, और कुछ कुछ धातु करने के पश्चात किन चीजों का निर्माण होता है, किन क्या चीज प्राप्त होती है उत्पाद में, तो आपने समझ लिया, भली बात थी। तो आज के सेशन में आपने देखा कि जो है धातुओं का जल से अभिक्रिया होने के पश्चात किन चीजों का निर्माण हो रहा है और किन चीजों उत्पाद के रूप में हमें मिल रहा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और आप इसी तरह अध्ययन करते रहिए। और अगले सेशन में हम बताएंगे धातु का जल से तो हो गया, जल के बाद हम अगले बढ़ेंगे और अगले सेशन में हम बढ़ते हुए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को दर्शाएंगे, गुणधर्म को आपको समझाएंगे। तो तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अब अपना और इसी तरह अपना बहुत ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।